हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक बार अच्छे से क्या करें, चीज़ों को पढ़ें। कुछ परिस्थितियां होने के कारण, कुछ समस्याएं होने के कारण एक है यहाँ से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, लेकिन अब से आपको वीडियो डेली बाय डेली मिलता रहेगा। तो आप अच्छे से क्या करें, पढ़ेंगे। आज मैं एक खास ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें आपको क्या जाता है, समांतर श्रेणी का ऐसा क्वेश्चन यदि आपको दिख जाएगा जिसके बारे में आपसे आज बात करने वाला हूं, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंडों में उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। विदाउट पेपर और पेन को उठाए बिना आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उसी टॉपिक के बारे में, और यहाँ से आप अपना अच्छे से सपोर्ट बनाए रखें। इस समांतर श्रेणी से रिलेटेड आज ट्रिक आपको होने वाला है और बेहतरीन ट्रिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस ट्रिक के बारे में। जैसे यहाँ से आपके सामने ये लिख दिया गया कि ये कोई क्या दिया गया, यहाँ से समांतर श्रेणी, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे मैं क्या लिखा हूँ, एपी। आपसे दे देता है किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पांचवा पद ये आपका क्या दिया गया यहाँ से 13, और इस समांतर श्रेणी का 10वां पद, समांतर श्रेणी का 10वां पद एक यदि यहाँ से 20 हो, तो आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो कोई पद पूछ लिया जाता है, या तो सार्व अंतर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सेकेंडों में कैसे लगाएंगे, तो आप भी देखें। और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से कि यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि एपी में यदि आपको ऐसा दिख जाता है कि पांचवा पद क्या है, उसका 30 है, 10वां पद उसका क्या है, 20 है, तो इसका दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सार्वअंतर और कोई पद पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो। यहाँ से यदि मैं मान लेता हूँ कि एपी में किसी समांतर श्रेणी का एक है यहाँ से पीवां पद, तो पीवां पद इसे लिखना चाहे तो टीपी इजिकल टू क्या मान ले रहे हैं, यम, और यहाँ से क्यूवां पद इसे क्या नाम दे दे रहे हैं, यहाँ से टीक्यू दे दे रहे हैं। और इसका बोलो हम लोग मान ले रहे कितना आ रहा है, यहाँ से एन आ रहा है, तो सार्व अंतर इसका कितना होने वाला है। तो देखना ध्यान से, पहला यहाँ से क्वेश्चन सार्व अंतर, तो इसका सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डी का वैल्यू क्या होता है, जो पद पूछा गया, ध्यान देखिए, पी और क्या पूछा गया, क्यू, यम और क्या दिया गया, एन दिया गया है। तो देखो यम में से एन को माइनस करना, अफान में जो पद दिया गया है पी में से क्यू को क्या कर देना, माइनस कर देना। ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, सार्व अंतर। और आपको पता है कि यदि किसी भी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर निकल जाएगा तो कुछ भी पूछा जाएगा आप आसानी से निकालोगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ एग्जाम्पल में, तो अब बोलो इसका सार्वंतर कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू सेकेंडों में एक कितना आएगा 30 माइनस 20, अफान में कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 माइनस कितना आएगा 10 हो जाएगा। तो बोलो एक कितना बचेगा, 30 में से 20 जाएगा 10, और अफान 5 में से 10 जाएगा -5। तो बोलो ये सार्वंतर कितना आएगा, -2। एक कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड लगा देंगे 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, सार्व अंतर निकल जाएगा। अभी इसमें आपसे पूछ लेता, इसमें तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता कि इसी समांतर श्रेणी का तुम मुझे 15वां पद बता दो। तो 15वां पद आप कैसे निकाल लेते, इसका प्रथम पद निकालते, फिर जाकर क्या निकालते, 15वां पद आप निकाल लेते आसानी से। तो कैसे निकालते, देखो ये 5वां पद दिया गया है, तो इसे हम लोग लिखना चाहेंगे तो a + 4d, ये जितना होता है एक कम कर d लगा देना, इक्वल टू कितना दिया गया 30। तो ए बोलो ए हो जाएगा, प्लस डी का वैल्यू कितना है 2, तो 4 × -2 इक्वल टू कितना यहाँ से 30 हो जाएगा। तो बोलो -8 हो जाएगा, उधर जाएगा +8, तो एक कितना आएगा 30, और यहाँ से 8 कितना आएगा 38 जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या, प्रथम पद कितना आ गया, यहाँ से 38 हो जाएगा। अब कोई भी पद पूछा जाएगा आप आसानी से निकाल सकते हो, सही है। यहाँ से मैं वो भी क्वेश्चन बना ही देता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से, इसका 11वां पद बता दो। तो बोलो 11वां पद कितना हो जाता है, a + 11 है तो कितना आएगा 10, और कितना ऐसा d हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना निकल गया 38,
और डी, तो डी का बोलो क्या -2, तो 10 इंटू कितना -2, तो बोलो कितना का 38 - 20, कितना बचेगा यहाँ से, ये देखो 20 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ से, कट जाएगा ना यहाँ से, 18 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से, सॉरी हाँ ठीक है यहाँ से, ठीक है ना, तो एक कितना यहाँ से 18 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप बस ये ध्यान रखें कि किसी भी समांतर श्रेणी में ऐसा यदि आपको क्वेश्चन दिख जाता है तो उसमें यदि आपको ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो आप इसे थोड़े से टाइम अपने कॉपी में नोट करें। फिर एक क्वेश्चन और भी दिखाता हूँ सेम ऐसे लिख कर लैंग्वेज बेस, तब आप क्या कर जाएंगे, अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया यहाँ से कि यदि किसी एपी का, एपी मतलब क्या, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अभी मैं बताया समांतर श्रेणी का 8वां पद 30 और 11वां पद 60 है, तो उसका सार्वंतर प्रथम पद और क्या पूछा गया, 10वां पद। इसमें से कोई भी एग्जाम दोगे यदि ऐसा क्वेश्चन लग जाएगा, आप सेकंडों में आंसर बता सकते हो। सबसे ज्यादा इस सार्वंतर आपसे पूछा जाता है। तो इसमें देखो ध्यान से, आपसे क्या दिया गया, 8वां पद, इसे लिखना चाहे तो T8 लिख सकते हैं, एक कितना दिया गया 30, और इसका 11वां पद तो T11, ये बोलो कितना दिया गया 60 दिया गया है। तो मैं आपसे डी पूछता हूँ पहला क्वेश्चन, तो ए इसमें से माइनस, इधर ए माइनस हो जाएगा, तो बोलो कितना आएगा 30 - 60 अफान में 8 माइनस कितना आएगा 11 हो जाएगा। बोलो ऊपर कितना बचेगा -30 और नीचे कितना बचेगा -3, कट जाएगा, बोलो कितना आएगा 10। तो ये आपका जो सार्वंतर आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया, 10वां पद पूछा गया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ 8वां पद लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, a + 7 और क्या होता है d, एक कम कर कर पद बताते हैं। तो बोलो यहाँ से a क्या, यही इक्वल टू कितना दिया गया 30, तो बोलो a का वैल्यू कितना आएगा, a + 7 × d, d का वैल्यू कितना आ गया 10 इक्वल टू 30, तो ये कितना आएगा a + 70 इक्वल टू कितना से 30 हो जाएगा। तो बोलो a इक्वल टू कितना बचेगा, 30 में से 70 जाएगा, कितना बच जाएगा 40, तो एक कितना वो भी माइनस का, ये 30 - 70, तो बोलो कितना आ जाएगा -40। तो ये आपका -40, सारांतर कितना आ गया 10। अगला क्या पूछा गया, इसका 10वां पद बता दीजिए। तो बोलो इसका 10वां पद कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 10वां पद, तो बोलो 10वां पद का मतलब क्या होता है, a + 9 और कितना ऐसा d हो जाएगा। तो बोलो a का वैल्यू कितना दिया गया, आ गया आपके पास -40, तो ये -40 + 9 × d, d का वैल्यू कितना निकला हुआ है 10, तो बोलो -4 हो जाएगा प्लस ये 90 हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का कितना यहाँ से 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इस टाइप पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप सेकंडों में क्या कर सकते हो, यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो विदाउट पेन और पेपर उठाए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज का ये रहा यही ट्रिक समांतर श्रेणी का। मुझे उम्मीद है आपको बेहतरीन लगा होगा कि इसमें न तो आपको पेन और न ही पेपर का यूज करना है, बस आंसर क्वेश्चन को देखना और आंसर ऑप्शन दिया रहेगा, ट्रिक लगा कर आगे निकल जाना। तो अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आगे मैं आपसे प्रॉपर चैप्टर वाइज चीज़ों को लेकर आने वाला हूं और बहुत सारे ट्रिक लेकर आने वाला हूं। तो आप अच्छे से देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।